हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोगों ने आपकी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 वाटर स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक 15.2 विच इज़ वाटर एज सॉल्वेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का लिंक और इंस्टाग्राम की आईडी भी मेंशन है। उनमें कुछ पहले एरर था, आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मेल की, तो मैंने बहरहाल वो एरर रिमूव कर दिया है। आप लोग मेरे साथ फेसबुक के थ्रू भी इन टच रह सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी भी गिवन है, ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब पे हम कनेक्टेड हैं ही हैं। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर एज सॉल्वेंट। अब देखें, एक जो सोल्यूशन होता है उसमें आपको आइडिया है, आप लोगों ने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 6 जो सोल्यूशन का चैप्टर है उसमें आपने डिस्कस किया था कि सोल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशंस दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि लेस क्वांटिटी में होती है, कम मिकदार में होती है। ठीक है, और सॉल्वेंट हम उस चीज़ को बोलते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में होती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक गिलास वाटर ले लूँ, ठीक है, उसमें मैं 1 स्पून या 2 स्पून, 1 चम्मच या 2 चम्मच में चीनी के डाल देता हूँ, तो वाटर जो है वो एज ए सॉल्वेंट एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और इसी तरह से जो शुगर होगी वो एज ए सॉल्यूट एक्ट कर रही होगी। राइट, सो वाटर एज सॉल्वेंट, हम लोग आज ये समझेंगे कि वाटर जो है सॉल्वेंट के तौर पे कैसे एक्ट करता है, वो कितने सब्सटेंसेस को, कैसे कैसे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। राइट, सो वाटर बेसिकली इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन डिसॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स, क्योंकि ये तकरीबन तमाम के तमाम मिनरल्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वो तमाम सब्सटेंसेस होते हैं, वो तमाम नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। राइट, सो ये ऑलमोस्ट तमाम के तमाम मिनरल्स को वाटर अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। अब ये डिसॉल्व करने की जो एबिलिटी रखता है तमाम के तमाम मिनरल्स को, ये क्यों रखता है, यही बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करेंगे। राइट, सो इट्स एबिलिटी टू डिसॉल्व सब्सटेंसेस इज बिकॉज of its two unique properties। इसकी दो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से ये इतने ज्यादा सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। राइट, अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी है पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, सो जो पहली प्रॉपर्टी है पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसको आप बोलते हैं पोलर नेचर ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसकी जो नेचर होती है वो पोलर होती है। ठीक है, हुन एदा की मतलब है। ठीक है, इस पोलर नेचर का क्या मतलब है? इस पोलर नेचर का मतलब ये है कि वाटर का जो वन एंड होता है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है
other end of molecule is नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, एक एंड वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो दूसरा एंड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये क्यों होता है? बेसिकली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी difference of oxygen and हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब जैसे आप देखते हैं कि वाटर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? बेसिकली H2O होता है। ठीक है, उसमें एक ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन्स के साथ अटैच्ड होता है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.5। ठीक है, इसी तरह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन होती है वो होती है 2.1। सो जब आप इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप लेंगे तो कितना आएगा? 3.5 माइनस 2.1 विच इज 1.4। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 आ रहा है। उससे पहले मैं आपको चलें थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में आपका जो लास्ट टॉपिक था वो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। राइट, अब देखें, ये जो आपको पता है ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीजन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से 2 लोन पेयर्स की फॉर्म में इसके ऊपर अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाइड्रोजन्स के साथ उन्होंने शेयर किए हुए होते हैं। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये ऑक्सीजन की तरफ मोर अट्रैक्टेड होता है, ज्यादा अट्रैक्ट हुआ होता है। किस वजह से? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। मींस के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है ऑक्सीजन की वो बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाते हैं तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये भी मैं साथ आपको क्लियर करता चलूं कि लास्ट लेक्चर्स में भी वैसे मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि अगर 2 एलिमेंट्स का 2 एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.4 या इससे छोटा होगा तब वो मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होगा। ठीक है, अगर 2 एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ग्रेटर हो जाए, जैसे यहां पर नजर आ रहा है आपको कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 है विच इज ग्रेटर देन 0.4, दैट इज वाई वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर नेचर है। ठीक है, सो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से 2 पोल्स बन जाते हैं, एक नेगेटिव पोल और दूसरा पॉजिटिव पोल। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि वाटर की जो नेचर होती है वाटर मॉलिक्यूल की वो पोलर नेचर होती है। फिर आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 में सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था लाइक डिसॉल्व्स लाइक का, कि पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, सो all other polar substances are soluble in water because positive end of
compound is attracted by negative end of वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, एंड नेगेटिव एंड ऑफ कंपाउंड इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन वाला। ठीक हो गया। सो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस among the ions are overcome by the ion dipole forces between the ions and water molecule। ठीक है, in this way positive and negative ions are पुल्ड अपार्ट। अब देखें वो कह रहा है कि ऑल अदर पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज पॉजिटिव एंड ऑफ कंपाउंड इज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ कंपाउंड इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कि एक कंपाउंड है बेसिकली जो कि आपने वाटर के अंदर डाल दिया डिसॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, तो उस कंपाउंड का जो नेगेटिव एंड होगा उसके अराउंड वाटर का कौन सा एंड आएगा? जो कि पॉजिटिवली एंड होगा, जो कि बेसिकली हाइड्रोजन जो होता है वाटर का वो पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, सो इसी तरह से जो कंपाउंड का पॉजिटिव एंड होगा उसके अराउंड जो वाटर का जो नेगेटिव एंड होगा वो सराउंड करेगा उसको। ठीक है, फिर इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अमंग द आयंस। अब आयंस के दरमियान जो फोर्स होती है, अट्रैक्शन होती है, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, आर ओवरकम बाय द आयन डाइपोल फोर्सेस बिटवीन द आयंस एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसकी इस लाइन का अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं अभी क्लियर किए देता हूं। जैसे देखें, ये कोई भी ना एक आयनिक कंपाउंड है, ये उसका पॉजिटिव आयन है और ये उसका नेगेटिव आयन है। आप अपने माइंड में जैसे NaCl है, ठीक है, सपोज ये उसका Na पॉजिटिव वाला सोडियम का आयन है और ये क्लोराइड आयन है, Cl नेगेटिव है। ठीक है, अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखें वो ये बात कर रहा है कि ये जो इनके दरमियान जो फोर्स होती है जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो। ठीक है, ऐसे किसी भी आयनिक कंपाउंड को जब आप वाटर के अंदर डालते हैं सो होगा क्या? होगा ये कि इस पॉजिटिव एंड को सराउंड करेगा वाटर का नेगेटिव एंड, जो कि ऑक्सीजन होता है बेसिकली। ठीक है, ये सराउंड करेगा। सिमिलरली जो इसका नेगेटिव एंड होगा उसको सराउंड करेगा वाटर के पॉजिटिव एंड, जो कि हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, सो
ये तो हो गई पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसे आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो कुछ इस तरह से होगा कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान जो फोर्स थी जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं, वो इसके मुकाबले में आयन डाइपोल फोर्स के मुकाबले में, ठीक है, ये आयन और ये डाइपोल, इनके दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम आयन डाइपोल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड होगा वो दरमियान से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा कंपाउंड, ठीक है। मींस के पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाएंगे, राइट। सो इसका ये मतलब है, जैसे यहां पर मैंने राइट किया है कि इन दिस वे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर पुल्ड अपार्ट, ठीक है। सो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इन वाटर का जो नेगेटिव एंड होगा वो पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींच लेगा और जो वाटर के जो पॉजिटिव एंड्स होंगे वो नेगेटिव आयन को अपनी तरफ खींच लेगा। सो ये जो है आयनिक कंपाउंड जो था ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली होगा क्या, these oppositely charged ions are surrounded by water molecules सो ये सेपरेट हो गए और सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे, ठीक है। अब जैसे देखें, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी आयनिक कंपाउंड था, जब वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर लेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड अलग हो जाएंगे, ठीक है। सो ये था उसका पॉजिटिव एंड और ये हो गया उसका नेगेटिव एंड, मींस कि ये पॉजिटिव आयन हो गया और ये नेगेटिव आयन हो गया। अब ये जो पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव एंड होगा उस कंपाउंड का, इसको बेसिकली वाटर के कौन सा एंड सराउंड करेगा, वाटर का नेगेटिव एंड, ठीक है, इस तरह से। फिर इसी तरह से ये एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, फिर इसी तरह से ये एक और वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह से ये जो नेगेटिव एंड होगा उस कंपाउंड का, इसको वाटर का पॉजिटिव एंड सराउंड करेगा, ठीक हो गया। सो इस तरह से कोई भी सब्सटेंस जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, राइट। सो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स like NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट और soluble in water. On the other hand, some covalent substances like benzene, ether, octane, जो basically which do not have polar ends या polar bonds, जिनमें नहीं होते, और not attracted by
वाटर मॉलिक्यूल। सो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर नॉन पोलर substances do not dissolve in water। ठीक है, बहुत से जो सॉल्ट्स हैं जो कि बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl है, KCl है, सोडियम सल्फेट है, या इसी तरह के दूसरे सॉल्ट्स, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि आप देखें अगर कोवलेंट सब्सटेंसेस जैसे बेंजीन, ईथर, ऑक्टेन वगैरह है, सो ये पोलर एंड नहीं होते इनमें, ना ही इनमें कोई बॉन्ड पोलर होता है। सो इस वजह से जब पोलर एंड्स होंगे ही नहीं, सो वाटर का मॉलिक्यूल्स इन्हें अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, सो इस वजह से वाटर पे डिसॉल्व नहीं होते। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल बेंजीन को ले लेते हैं हम लोग। बेंजीन का क्या फार्मूला होता है? C6H6, ये बेंजीन का फार्मूला होता है। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखें, इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो होती है 2.5, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखें तो वो होती है 2.1। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कितना आ गया? 2.5 माइनस 2.1 विच इज 0.4। ठीक है, अब 0.4 का जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 0.4 या इससे कम हो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो वो मॉलिक्यूल, वो बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होता है। राइट, सो इस वजह से बेंजीन क्या होता है? नॉन पोलर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इसकी एक प्रॉपर्टी, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसकी एक प्रॉपर्टी तो आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपको ये लेक्चर की समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है, देन चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।